मेरे साथ पढ़िए 7 आयत, चले लेट्स रीड वर्स 7 टुगेदर, 1 2 and 3 लाउडली। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण। लिखने वाला कौन है ये लेख हमें नहीं मालूम। आधे लोग अंदाजा लगाते हैं पौलुस ने लिखा, लेकिन प्रमाण नहीं है क्योंकि लिखा हुआ नहीं। कुछ लोग बोलते हैं पौलुस ने लिखा, कुछ लोग बोलते हैं बरनबास ने लिखा, हमें नहीं मालूम। लेकिन लेखक हमको कह रहा है जो तुम्हारे अगुए थे और अब नहीं है, अर्थात प्रभु में सो गए, जो प्रभु के पास चले गए, उन अगुओं को याद करो। 3 शब्द वहां पर हिंदी में क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता। 3 शब्द और फिर अपन 8वीं आयत में चले जाएंगे। तुम्हारे अगुए जो जिन्होंने तुम्हें वचन सुनाया, नंबर 1, उन्हें क्या करो? उन्हें स्मरण करो, याद करो। डू नॉट फॉरगेट दोस हु टॉट यू द वर्ड ऑफ गॉड और दोस हु ब्रॉट यू टू द लॉर्ड। प्रभु में आपको लाने वालों को भूलना मत। प्रभु में आपको वचन सिखाने वालों को भूलना मत। कभी कभी अपने थोड़े पंख लग जाते हैं, उसके बाद अपन को लगता है हम भी उकाब है, हम किसी से कम नहीं, और हम भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है तुम्हारे अगुए जिन्होंने तुम्हें वचन सिखाया। शायद एक ट्रैक्ट दिया होगा, शायद गिडियन का बाइबल दिया होगा, शायद आपके पुराने स्कूटर में बैठकर आपको कहीं दुआ के लिए लेकर गए होंगे, कहीं प्रार्थना और छुटकारे की मीटिंग में वो आपको लेकर गए होंगे। आज नहीं है तो भी यहाँ लिखा है क्या करना? उनको, जोर से बोलिए, उनको याद करना है, स्मरण कर। लेकिन सेकंड वर्ड वहां लिखा है और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखना। हिंदी में अपन इतना बड़ा सेंटेंस लेना पड़ेगा। नॉट जस्ट रिमेंबर बट ऑब्जर्व देयर एंड। कैसे उनका जीवन का अंत हुआ, वेरी क्रूशियल। सुनना ध्यान से। दौड़ में दौड़ते सब हैं, शुरू रेडी 1 2 3 बूम, दौड़ते सब हैं, लेकिन इनाम सबको नहीं मिलता है। मेरे साथ बोलिए, दौड़ते सब हैं, बोलिए, लेकिन इनाम सबको नहीं मिलता है। इसलिए यहां लिखा है, लिखने वाला कह रहा है याद करना, क्योंकि कुछ सेवकों का, सेविकाओं का तुम्हें जो प्रभु में लेकर आए, दुख की बात है, मुझे आप गवाह हैं, आपको प्रभु में लोग लेकर आए और वो आज प्रभु में नहीं है। ये भी सच्चाई है, प्रभु में नहीं है। इसलिए आपको याद करना है, लेकिन उनके जीवन के अंत को देखना, उनका एंडिंग कैसा था, तब आपको मालूम पड़ेगा उनका जीवन शैली कैसी थी। और जब आपको समझ में आ जाए उनकी एंडिंग कैसा था, तब लास्ट में लिखा है देखकर, तीसरी लाइन पढ़ी जोर से, उनके विश्वास का, जोर से बोलिए, उनके विश्वास का, एक बार और जोर से बोलिए, उनके विश्वास का अनुकरण करो। नंबर 1 रिमेंबर, इंग्लिश में बोलिए रिमेंबर। नंबर 2 ऑब्जर्व। नंबर 3 फॉलो। बोलो, याद करना है, ध्यान से देखना है। आजकल आपको बहुत तारे मिलेंगे जो आपको इंप्रेस करना चाहते हैं, नई शिक्षा से, वो भी आगे आएगा, गलत शिक्षा से, स्टाइल से, इस फैशन से, उस तरह। अरे ये क्या पुरानी पुरानी बात, अरे लेटेस्ट देखो तुम लोग, ये लेटेस्ट, वो लेटेस्ट, नई नई शिक्षाओं को पेश करेंगे, लेकिन तुम उनका एंडिंग देखना, तुम उनकी जीवन शैली देखना, उनके हाव भाव को देखना, उनका उठना बैठना देखना, क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं, जीने वाले कम हैं। और प्रभु की कलीसिया में भी दुख की बात यह है, आपको बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उनके जीवन को देखना। और जब जीवन को देख लो और अगर जीवन सही है तो फिर क्या करना? उन्हीं के समान अनुकरण करना। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं इस कलीसिया के संस्थापक पास्टर थॉमस मैथ्यूज के लिए, जो मेरे पिताजी भी हैं। इस सप्ताह उनके प्रभु के पास चले जाने के 19 साल पूरे हो जाएंगे। 19 लंबे साल। 24 तारीख को 19 साल। मैं विश्वास में जब सोच रहा था, प्रभु 19 साल किसे कहते हैं, लेकिन हमें याद करना है। और भी लोग हैं जो इस कलीसिया में हैं, जिनके जीवन को याद करके, उनके अंत को देखकर फिर क्या करना है? अनुकरण करना है। वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू ऑब्जर्व एंड वी हैव टू। क्योंकि याद रखना, आपके पीछे भी लोग आ रहे हैं। बोलिए, मेरे पीछे भी लोग आ रहे हैं। बोलिए जोर से, चिल्लाकर बोलिए, मेरे पीछे भी लोग आ रहे हैं। जो मैं कर रहा हूं, बोलिए, जो मैं कर रहा हूं, जैसे मैं जी रहा हूं, मेरे बच्चे देख रहे हैं। बोलिए, मेरा परिवार देख रहा है, अन्य लोग देख रहे हैं, और मुझे भी एक, बोलिए बोलिए, मुझे भी एक मिसाल बनना है।